नमस्कार। आज का हमारा सत्संग का विषय है क्षमा या माफी। क्षमा मांग लेना और क्षमा कर देना, ये दोनों विशाल हृदय वालों का कार्य होता है। क्षमा और माफी नाम का शब्द हम इंसानों के डिक्शनरी में है और इंसानों के लिए ही, मानव जाति के लिए ही लाभकारी है। क्षमा और माफी नाम का जो शब्द है, ये परमात्मा की डिक्शनरी में नहीं है, कहीं भी नहीं मिलेगा। परमात्मा की डिक्शनरी में कोई क्षमा कोई माफी नहीं है। हर गलती की सजा है। चाहे कार्य अच्छा हो तो उसके लिए सुख है और कार्य बुरा हो उसके लिए दुख है। तो गलती के लिए कोई माफी नहीं है परमात्मा की डिक्शनरी में, लेकिन हम इंसानों की डिक्शनरी में है। हम चाहे तो किसी को क्षमा कर सकते हैं और चाहे तो किसी से क्षमा मांग सकते हैं। अगर हमने भूल कर दी और उस भूल की वजह से किसी का नुकसान हो जाता है, किसी को पीड़ा होती है, किसी को दुख तकलीफ होती है, तो हम उससे क्षमा मांग लेते हैं। और यदि उसने क्षमा कर दिया तो उस गलती की वजह से जो उनको पीड़ा हुई है वो ट्रांसफर नहीं होता, अगर उन्होंने क्षमा कर दिया तो। और उसने क्षमा नहीं किया तो ये समझ लीजिए कि जिस गलती की वजह से सामने वाले का नुकसान हुआ है, सामने वाले को पीड़ा हुई है या दुख दर्द हुए हैं, वही पीड़ा वही दुख दर्द एक दिन तुम्हारे सामने आने वाला है। ये क्षमा और माफी नाम का शब्द जो परमात्मा की डिक्शनरी में नहीं है, उसको हम भगवत गीता की एक कहानी से बताने का प्रयास कर रहे हैं। भगवत गीता की एक कहानी, एक दृश्य ऐसा था, जब महाभारत के युद्ध हुआ तो पितामह भीष्म बाणों की सैया पर लेटे हुए थे। तब भगवान कृष्ण उनसे मिलने के लिए गए। मिलने के लिए जब गए तो पितामह भीष्म ने भगवान कृष्ण से पूछा, हे माधव, जो पीड़ा, जो दुख, जो दर्द आज मैं सहन कर रहा हूं, मैंने पूरे जीवन काल में ऐसा दर्द, ऐसा दुख, ऐसा पीड़ा किसी को भी नहीं दिया। और तो और इस जीवन का छोड़ दीजिए, मुझे इसके पहले के पूरे 100 जन्मों का याद है। जो पीड़ा मुझे याद हो रही है, वो पीड़ा, वो दर्द मैंने किसी को भी नहीं दिया। तो बीच राह पर आपको एक वृद्ध अवस्था में सर्प मिला था। उस सर्प के ऊपर आपको दया आई और आपने सोचा कि इस सर्प को यदि किसी घोड़े का टाप लग गया तो हो सकता है इसकी मृत्यु भी हो जाएगी या घायल हो जाएंगे, तो इसे बहुत तकलीफ होगी। ये सोचकर आपने उस सर्प को लाठी की मदद से हटा दिए। तो लाठी की मार से वो सर्प कांटों में जाकर फंस गया और उसका शरीर भी वैसे ही छलनी हो गया था जैसे इस समय आपका शरीर बाणों से छलनी है। और उस सर्प को भी उतने ही दिन जीवित रहना पड़ा, उस कांटों में छलनी होकर, उसी कांटों में फंसे हुए, जितना दिन आपका जीवन चक्र चलेगा। जब तक आपकी मृत्यु नहीं आ जाती तब तक के आप दिनों को गिनना शुरुआत कर दीजिए। उतने ही दिनों तक के वो सर्प भी जिंदा था। वही पीड़ा आपको हो रही है जो उस सर्प ने सहन किए, बर्दाश्त किए और भोगे हैं। तो पितामह भीष्म ने फिर से ये प्रश्न किए, हे माधव, मैंने तो उस सर्प को, उस पर दया आकर, उसकी हानि ना हो, उसको कोई नुकसान ना हो, ये सोचकर मैंने उसको रास्ते से हटाया था। मेरी ऐसी मानसिकता नहीं थी, मेरे विचार ऐसे नहीं थे कि मैं उस सर्प को दंड दूं या सजा दूं या उसको पीड़ा हो। तो इस स्थिति में तो मुझे माफी मिलनी चाहिए, क्षमा मिलना चाहिए, तो मुझे सजा मिल रही है। तो भगवान कृष्ण ने कहा, हे पितामह, क्षमा
तुम परमात्मा से मांग रहे हो, ये कहाँ का नियम है? दुख दिए तुमने सर्प को, तकलीफ हुई तुम्हारे वजह से सर्प को, कांटों में फंस गया सर्प तुम्हारी वजह से, और तुम क्षमा मांग रहे हो मुझसे, ये कहाँ का नियम है? जिस तुम्हारी वजह से जिसको तकलीफ हुई है, जिसको पीड़ा हुई है, उनसे क्षमा मांगो ना। यदि समय रहते उनसे क्षमा मांग लिए होते, और हो सकता है उसने क्षमा कर भी दिया होता, तब वो पीड़ा आपको नहीं मिलती। क्षमा कर देने से और क्षमा मांग लेने से यही एक बहुत बड़ा प्रॉफिट है, फायदे की बात यही होती है। देखिए, जो गलती हमसे होती है, भूलवश होती है, जानबूझ कर लेते हैं कभी कभी, या अनजाने में हो जाती है, वो गलती की वजह से अगर किसी को पीड़ा होती है, किसी को तकलीफ होती है, किसी को दुख दर्द होता है, वही पीड़ा वही तकलीफ हमारे भाग्य में लिख जाता है। कब तक लिख जाता है? जब तक कि वो क्षमा ना कर दे। समय रहते अगर हमने उनसे माफी मांग लिए, बोल दिए कि आपको हमारी वजह से बहुत तकलीफ हुई है, कष्ट हुए हैं, हमें इसका खेद है, या हम अपनी भूल स्वीकार करते हैं, हमें माफ कर दो या क्षमा कर दो, या खुद को सजा देना या प्रायश्चित कर लेना, और उन्होंने अगर कर लिए, माफ कर दिए, क्षमा कर दिए, तो समझ लीजिए परमात्मा ने क्षमा कर दिए है। सामने वाला शख्स अगर क्षमा कर देता है तो यही समझिए कि परमात्मा ने क्षमा कर दिए हैं, और वो आपके भाग्य में कहीं भी लिखा नहीं जाएगा। लेकिन वो भी हृदय से क्षमा करना चाहिए। इसीलिए क्षमा मांगने वाले और क्षमा करने वाले, यानी माफी मांगने वाले और माफ करने वाले, दोनों के पास में ये कार्य दरअसल विशाल हृदय वालों का है। वही इंसान माफी मांगता है जिनका दिल, हृदय बहुत बड़ा है, और वही इंसान क्षमा भी करता है जिनका हृदय बहुत बड़ा है। और क्षमा करने का भी एक मर्यादा होती है ना? ऐसा नहीं कि क्षमा करना धर्म है तो क्षमा करते जाओ, ये आपके लिए बहुत ही नुकसानदेह हो सकता है। कैसे? जैसे पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को 17 बार माफ किया था, 17 बार जीवन दान दिया था, और उन 17 बार में हर बार मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान के शासन को पर हमला किया था, उनके साम्राज्य पर हमला किया था। तो ऐसी स्थिति में 1 से 2 बार ही क्षमा करना चाहिए। उसके बाद में उसको दंड देना आरंभ कीजिए। ये दंड अगर आप देते हैं तो इसमें परमात्मा कहीं भी आपके भाग्य में ये नहीं लिखेगा कि तुमने अनर्थ किया या गलत किया, क्योंकि हर इंसान को 2 बार, कम से कम 2 बार क्षमा करने का नियम है। क्षमा करने का भी एक मर्यादा होती है, और क्षमा मांगने की भी मर्यादा होती है। हर एक गलती क्षमा के योग्य नहीं होता, इसीलिए कभी कभी प्रायश्चित भी करना पड़ता है। क्षमा कर देने वाले को क्या लाभ होता है, इसको भी हम भगवत गीता की एक कहानी से ही जानने का प्रयास करते हैं। जब भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण हो गया, उनको अपमानित कर दिया गया, उसके बाल को पकड़कर घसीटा गया, और उस समय जो द्रौपदी उस मानसिक पीड़ा से जो गुजर रही थी, उसकी कल्पना कोई कर भी नहीं सकता। तो चीरहरण के बाद में जब पांडव वापिस अपने कक्ष में पहुंचे, और फिर बाद में भगवान कृष्ण आए उनके पास में द्रौपदी के सामने, द्रौपदी से कहा भगवान कृष्ण ने, हे कल्याणी, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है वो निंदनीय तो है, अपराध ही है, वो अपराध किया है तुम्हारे साथ में, लेकिन तुम्हारे साथ में जो कुछ भी हुआ है, जिन लोगों ने किया है,
उन सब को क्षमा कर दो, उन सब को माफ कर दो। तो द्रौपदी ने कहा, माधव ये तुम कह रहे हो कि उनको माफ कर दो? अगर मेरी जगह पर तुम होते तो भी क्या तुम माफ कर देते, क्षमा कर देते? तो भगवान कृष्ण ने उनको फिर से उत्तर दिया। भगवान कृष्ण ने बोले, देखिए कल्याणी, कि जिन लोगों ने तुम्हारे साथ जो दुष्कर्म करने का प्रयास किए हैं, है ना, उसने तुमसे क्षमा मांगने नहीं आए। इसीलिए उसने क्षमा मांगने नहीं आए, इसीलिए उनके साथ में इस कार्य के बदले में क्या होना है वो तय हो चुका है। उसको उनको ये सारी घटनाओं की सजा एक समय पर मिलेगा और जरूर मिलेगा। लेकिन यदि तुमने क्षमा नहीं किया उसको, इन सारे लोगों को जिन्होंने तुम्हारा चरित्र हनन करने का प्रयास किए हैं, इनको अगर यदि तुमने क्षमा नहीं किए तो बदले की आग में तुम स्वयं को ही जला डालोगे। और यही बदले की आग तुम्हें अभी स्वर्ग लोक में हो तो तुम्हें नरक लोक में लेकर जा सकता है। अगर तुम क्षमा नहीं करोगे तो दिन भर 24 घंटे आठों पहर वही सोचते रह जाओगे कि इनको सजा कैसे दे, सजा कैसे दे, और बदले की आग स्वयं तुम्हें ही खा जाएगा। तो क्षमा करने का ये भी लाभ होता है। क्षमा कर दो। जो गलती उसने किए हैं, भले वो नालायक है, बेशरम है, उसने क्षमा नहीं मांगा, लेकिन उसके क्षमा मांगने से पहले ही हम क्षमा कर दिए। हमें क्षमा कर देना चाहिए, माफ कर देना चाहिए। जा भाई ठीक है। माफ कर देने से वो घटना और उस माहौल से इंसान बाहर निकल जाता है और अपना जो जीवन शैली है ना उसमें लौट जाता है। लेकिन जब तक माफ नहीं करते हो ना, तब तक के क्या होता है, तुम खुद उसमें जूझ रहे हो, ये उलझन में फंस कर रह जाओगे। इतना याद रखिए, जिसने तुम्हारे साथ में बुरा किया है उसकी सजा ठीक है, लिखा है, लेकिन वो तुम्हारे मुताबिक नहीं मिलेगा। वो सजा कि तुम कहोगे अभी के अभी मिले, वैसा तो नहीं होता। उसके लिए भी समय निर्धारित हो चुका है। जिस समय उसने अपराध किया उसी समय उसके भाग्य में लिख दिया गया कि तुम्हारे साथ ये ऐसा हो जाएगा। लेकिन वो कब होगा वो ना तो तुम्हें मालूम है ना उसको मालूम है, लेकिन होगा जरूर। इसलिए स्वयं को बचाने के लिए क्षमा करना बहुत जरूरी है, माफ कर देना बहुत जरूरी है। यदि तुमने किसी को क्षमा नहीं कर पाए, है ना, तो याद रखिए, आपको जब भी वो किस्सा या कहानी याद आती है, आप बदले की भावना में आ जाते हैं और खुद के ही मानसिकता को खराब करने लग जाते हैं। तो ये होता है क्षमा कर देने का लाभ और क्षमा मांग लेने का लाभ। बहुत सारे लोग होते हैं अड़ियल, जिसको जो क्षमा करना जानता ही नहीं, माफ करना जानता ही नहीं, चाहे उसकी गलती पहली बार ही क्यों ना हो या आखिरी बार ही क्यों ना हो, बस सजा देना है, सजा देना है। तो ये प्रवृत्ति हमारे सनातन धर्म में नहीं है। समय रहते अगर गलती हुई तो क्षमा मांग लीजिए। क्षमा मांग लेना इंसान की महानता को दर्शाता है। क्षमा वही इंसान मांग सकता है जिसके अंदर महानता छुपी हुई है। क्षमा मांग लेने से और क्षमा कर देने से ना किसी की कुछ हानि है ना कुछ नुकसान है, बल्कि क्षमा मांगने वाला और क्षमा करने वाला दोनों के दोनों महानता को सिद्ध करते हैं। क्षमा मांगने से इंसान कभी छोटा नहीं होता और क्षमा कर देने से कोई इंसान बड़ा भी नहीं होता। क्षमा कर देने से स्वयं का ही फायदा है और क्षमा मांग लेने से भी स्वयं का ही फायदा है। तो ये हो गया क्षमा या माफी का विश्लेषण। आपके जीवन में ये हमारा सत्संग कितना उपयोगी है आप स्वयं ही अपने जीवन में अनुभव कीजिए और उसके बाद में हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगले सत्संग में, जिसका जो विश्लेषण रहेगा जाति और वर्ण ये क्या होता है,
हमारे सनातन धर्म में जाति और वर्ण का उल्लेख है ना, तो उसी का विश्लेषण करेंगे। तो मिलते हैं अगले सत्संग में, तब तक के लिए नमस्कार।